नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपके यह समझ में नहीं आता कि आखिर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या लमसम करें, हमारे लिए सबसे अच्छा क्या रहने वाला है, हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपका डाउट है ना, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखो, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल बताने वाले हैं, यदि आप एसआईपी करेंगे तो आपको कितना फायदा होने वाला है, यदि आप लमसम करेंगे तो आपको कितना फायदा होने वाला है। दोस्तों यदि आप एसआईपी और लमसम के बीच में अंतर जानना चाहते हैं, डिफरेंस जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखो, आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एमएस एक्सेल को ओपन करके रखा है। एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो सीट बना के रखी एमएस एक्सेल में, ताकि हम आपको प्रैक्टिकल सब कुछ यहाँ पे समझा सकें। दोस्तों पहली सीट देखेंगे तो हमने यहाँ पे एसआईपी के नाम से बना के रखी है। दूसरी सीट दोस्तों हमने यहाँ पे लमसम के नाम से बना के रखी है। दोस्तों हमने यहाँ पे दो दोस्तों के बीच में तुलना की है, एक दोस्त मोहन और एक दोस्त सोहन। मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है। अब ये दोनों दोस्त क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एक ही तारीख को करते हैं और एक ही फंड में करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे फंड का नाम भी लिख के रखा है, ठीक है। कोई भी फंड हो सकता है एक्स वाई जेड। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, ठीक है। मोहन है, ये भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करता है, और सोहन है, ये भी इसी फंड में इन्वेस्ट करता है। और दोनों दोस्त एक ही तारीख को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एक तारीख 1 महीने 2019 को करते हैं। बस दोस्तों फर्क इतना है कि मोहन एसआईपी में इन्वेस्ट करता है, एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करता है, और सोहन लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों आने वाले 5 साल बाद, यानी दोनों दोस्त क्या करते हैं, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आने वाले 5 साल बाद मोहन के पास कितना पैसा होगा, सोहन के पास कितना पैसा होगा, इन दोनों के पास कितना कितना पैसा होगा, बराबर होगा कि डिफरेंस होगा, किसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा। आज की इस वीडियो हम आपको इंटरेस्ट के साथ सब कुछ बताने वाले, डिटेल्स में सारी चीजें बताने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पूरी टेबल बना के रखी है। देखो यहाँ पे मोहन की पूरी टेबल बना के रखी, एनएबी डेट, एनएबी यहाँ पे यूनिट, ठीक है। यहाँ पे कितने आपके पैसे लगे, कितना मार्केट वैल्यू, सबको दे देखो यहाँ पे पूरी टेबल बना के रखी, ताकि आपको हम प्रॉपर तरीके से सब कुछ यहाँ पे समझा सकें। यहाँ पे 5 साल का पूरा हमने डेटा लेके रखा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो हम आपको प्रॉपर इन सब के बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरीके से जानकारी और लेके आऊँ, वीडियो और लेके आऊँ, तो भैया आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके, ठीक है, और आप हमारी वीडियो को देख सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रैक्टिकल। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे भाई बहन, उनको भैया यही नहीं पता होगा कि एसआईपी क्या होती है और लमसम क्या होता है। सबसे पहले इनके बीच में जो अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे इस टेबल के बारे में कि किसके पास 5 साल बाद ज्यादा पैसा किसके पास होगा, क्या क्या अंतर होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ बना के रखी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होती है, देखो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे उनको भैया यही नहीं पता वो म्यूचुअल फंड क्या होता है। यदि आपको नहीं पता ना म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो भैया इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपको हमारे इसी चैनल पर जाकर मिल जाएगी, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों समझते हैं एसआईपी के बारे में, फिर दोस्तों हम समझेंगे लमसम के बारे में। देखो एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो ये होगी। अब इसकी डेफिनेशन समझते तो होता क्या है। एसआईपी एक ऐसा प्लान है, एसआईपी एक ऐसा प्लान है जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एसआईपी क्या एक ऐसा प्लान है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस प्लान के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में हर महीने, ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, हर महीने या हर साल, यानी आप अपने हिसाब से यहाँ पे समय को चुनकर एक फिक्स्ड अमाउंट को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, ठीक है, डाल सकते हो। यानी आप जो तारीख और समय निर्धारित करोगे उसी समय पर आपके बैंक से पैसा कटता रहेगा। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, एसआईपी एक सिस्टमेटिक जो हमारा तरीका होता है। मान लो बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। यदि मान लो आपके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है, तो भैया आप हर महीने कुछ एसआईपी कर सकते हैं। जिस तरीके से आप जो भी इंश्योरेंस वगैरह चलाते हैं, जो भी मान लो बीमा वगैरह चलाते हैं, एलआईसी वगैरह चलाते हैं, मान लो आप 1700 की हर महीने एसआईपी चला रहे हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पे भाई साहब कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, ऐसे भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों, आप हर महीने 100 रुपये डाल सकते हो, ठीक है। 100 रुपये हर महीने से शुरुआत कर सकते हो। अब मान लो आपने सेट कर दिया म्यूचुअल फंड में, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है आपने सेलेक्ट कर लिया, हमें इसी म्यूचुअल फंड में डालना है, और उसकी जो भाई साहब मिनिमम प्राइस है ना इन्वेस्ट करने की एसआईपी की, वो 100 रुपये है। मान लो आप मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा कितने भी कर सकते हो, कम से कम 100 रुपये कर सकते हो। तो आपने क्या किया भाई साहब, 100 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर दिए, और आपने डेट लगा दी कि मुझे हर महीने इन्वेस्ट करना है। आपने डेट लगा दी मुझे 1 तारीख को हर महीने इन्वेस्ट करना, तो होगा क्या, आपके खाते से हर महीने की 1 तारीख को ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। ये दोस्तों होती है हमारी एसआईपी। आपके समझ में आ गया होगा।
आप दोस्तों हम समझते हैं एसआईपी के बारे में और थोड़ी चीज़ है। देखो, यदि आपके पास म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा लगाने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया लगाने के लिए नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो आप एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप जितने समय के लिए एसआईपी करना चाहते हो उतने समय के लिए कर सकते हो, कोई भी डेट नहीं है, जितने समय के लिए करना चाहो उतने समय के लिए कर सकते हो, ठीक है। आप दोस्तों मैंने यहाँ पे नोट पोर्ट में कुछ लिख के रखा, वो समझो। म्यूचुअल फंड में हर महीने या हर साल जो इन्वेस्ट के लिए जो अमाउंट फिक्स किया जाता है उसे हम एसआईपी कहते हैं, ठीक है। अब लमसम क्या होता है वो समझ लो। म्यूचुअल फंड में जो पैसा एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम लमसम कहते हैं। लमसम भी दोस्तों हमारा क्या होता है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड के देखो दो तरीके हैं। म्यूचुअल फंड जो स्कीम है ना, हर म्यूचुअल फंड के दो तरीके होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के। म्यूचुअल फंड जैसे मान लो ये हमारा म्यूचुअल फंड है, ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अब मान लो यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं, आपके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है, तो वही यहाँ पे सुविधा आपको मिलती है, आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी एक सिस्टमेटिक प्लान है, इसके जरिए से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक होता है वैसा लमसम। लमसम में क्या होता है, यदि मान लो आपके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए है तो आप एक साथ भी यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होती है, लमसम क्या होता है। अब दोस्तों आइए समझते हैं मोहन और सोहन की कहानी। मान लो मोहन हमारा दोस्त है, एक सोहन, दो दोस्त है आपस में, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक ही डेट को वैसा पैसा लगाते हैं, मिड कैप मोतीलाल मिड कैप फंड में पैसा लगाते हैं, ठीक है। दोनों को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके रखा है। आगे एक और एग्जाम्पल है वो भी मैं यहाँ पे लेके रखूँ, देख सकते हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का। एक हमने लार्ज कैप फंड का एग्जाम्पल लेके रखा है और एक हमने वैसा मिड कैप फंड का एग्जाम्पल लेके रखा है, ताकि आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ सकें। देखो सबसे पहले बात करते हैं मोहन की। मोहन ने क्या किया, मोहन ने भाई साहब 1 तारीख 1 महीने 2019 को एसआईपी चालू की, ठीक है। और हर महीने मोहन ने 500 रुपये डालना चालू कर दिए, सकते हैं 500 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए, 500 यहाँ पर, 500 यहाँ पर, इस तरह से इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। और सोहन ने क्या किया, सोहन ने भाई साहब 1 तारीख 1 महीने 2019 को ही एक साथ 30,000 रुपये डाल दिए, ठीक है। एक साथ 30,000 रुपये डाल दिए, बस छोड़ दिए डाल के, कुछ नहीं करना सोहन को। अब होगा क्या, सोहन ने तो एक साथ डाल के छोड़ दिया भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। अब मोहन क्या कर रहा है भाई साहब, मोहन हर महीने एसआईपी उसने लगा दी, ऑटोमेटिक उसकी बैंक से 500 रुपये कटते जा रहे हैं, देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एनएबी की रेट क्या चल रही है। मान लो यहाँ पे 500 रुपये इसने लगाए, तब भाई साहब 26 रुपये चल रही थी, ठीक है। और यहाँ पे 19 इसको यूनिट में लगे, फिर 24 थोड़ी कम हो गई, फिर इसको 39 यूनिट में लगे, 25 हो गई, इस तरीके से कम ज़्यादा इस तरीके से पूरी डेट यहाँ पे पैसे लगाते गए लास्ट में भाई साहब 10 साल होगी, सॉरी 5 साल का हमने यहाँ पे डेटा लेके रखा, ठीक है। 5 साल भाई साहब सॉरी यहाँ पे 5 साल बाद मोहन के पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 5 साल बाद 30,000 रुपये, टोटल कितना हुआ 30,000 रुपये हो गया इसका, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये हो गया 5 साल बाद। इसको भाई साहब इंटरेस्ट कितना मिला, 63,222 रुपये। कितना मिला, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाई, तो ये देखो यहाँ पे कितना मिला, 63,222 रुपये, ठीक है। किसको मिला, मोहन को। अब देखो मोहन की हम थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे, मोहन को कितना मिला 5 साल बाद 63,000, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ, ठीक है। कितना, यहाँ पे देखो 63,222 रुपये, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 30,000 रुपये, और इसको यूनिट कितने मिले भाई साहब 827, ठीक है। तो 63,222 रुपये मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ। मान लो मोहन को मिले भाई साहब यहाँ पे मोहन, ठीक है, मोहन को मिले कितने मिले भाई साहब 63,222, इतने इसको मोहन को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सोहन को। देखो सोहन को कितना मिला, सोहन ने भाई साहब एक साथ यहाँ पे 30,000 रुपये लगाए थे, तो भाई साहब सोहन की जो 5 साल बाद जो इंटरेस्ट हुई, इंटरेस्ट कितनी हुई, प्रॉफिट हुआ सोहन को 62,735 रुपये का। कितना हुआ 62,735 रुपये का। अब 30,000 रुपये और दोनों को ऐड करेंगे ना वहाँ पे, ठीक है। तो भाई साहब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे निकल के आता 92,735, कितना, यहाँ पे भाई साहब सोहन का निकल के आया कितना, सॉरी मैं यहाँ पे सोहन का, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सोहन का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सोहन का, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, सोहन का भाई साहब यहाँ पे निकल के आया 92,000, कितना 92,735, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया 92,735। अब देखो ये निकल के आया, और यहाँ पे भाई साहब CAGR क्या रहा है, CAGR आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर महीने जो भी एवरेज यहाँ पे रिटर्न निकल के आए वो निकल के आए 25.31 पैसे, कितना 25.31 पैसे, ठीक है। इतने निकल के यहाँ पे आए हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटर माइनस करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे सिंपली इक्वल लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 92,735, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, मैं यहाँ पे एक्सेल में कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने मोबाइल में भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 63,222। अब मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ, देखो तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो अंतर आया ना, अंतर है भाई साहब 29,000 रुपये का, लगभग 30,000 का मान सकते हो, कितना 29,513 रुपये का। यानी भाई साहब 5 साल बाद सोहन के पास ज़्यादा कितने पैसे हुए 29,000, 30,000 लगभग
30,000 रुपये ज़्यादा हुए। किसको? सोहन के पास यहाँ पे ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है सोहन की ज़्यादा यहाँ पे निकल के आई है। क्योंकि भाई साहब क्या कि सोहन ने यहाँ पे एक साथ 30,000 रुपये लगा दिए, लेकिन इन दोनों के बीच में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ओनली 30,000 रुपये का है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। देखो सोहन ने क्या किया, सोहन ने भाई साहब 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए। जब इसकी जो म्यूचुअल फंड की एनएवी चल रही थी ना मोतीलाल ओसवाल की, तब भाई साहब चल रही थी 19 रुपये, सॉरी यहाँ पे 26 रुपये, थोड़ा और आप जूम आउट करता हूँ। ठीक है, तब आपके समझ में आएगा कितनी चल रही थी। मैं आपको थोड़ा इधर करता हूँ, ये देखो तब भाई साहब यहाँ पे चल रही थी एनएवी 26 रुपये। 26 रुपये के हिसाब से भाई साहब इसकी जो इंटरेस्ट वैल्यू वो यहाँ पे कैलकुलेट, इसको यहाँ पे जो यूनिट मिले। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, मोहन के यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 26 रुपये की चल रही थी, तो हम यहाँ पे मान लो मोहन ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए 500 रुपये, तो भाई साहब उसको 19 यूनिट मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब 24 की चल रही तो इसको 20 मिलेंगे, थोड़े ज़्यादा और मिलेंगे। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे 29, 24 यहाँ पे थोड़ी कम ज़्यादा होती रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एवरेज इसका निकलता गया है। जो हमारा मोहन है, मोहन का यहाँ पे एवरेज निकलता गया है। देखो यहाँ पे कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, इस तरीके से हुई है। और लास्ट में आके यहाँ पे हुई 76 रुपये यहाँ पे कुछ हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इन दोनों के बीच में यहाँ पे कैंपेन निकल के आ चुका है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहने वाला। देखो सबसे अच्छे की बात करें ना, तो यदि आपके पास पैसा है, आपके साथ एक साथ लगाने के लिए पैसा है, तो ऐसा आप लमसम भी लगा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भैया उनके पास पैसा एक साथ लगाने के लिए नहीं होता, तो ऐसा वो एसआईपी करते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, मेरे केस में तो वैसा एसआईपी सबसे अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब लमसम में क्या होता है, लमसम में आपने एक साथ यहाँ पे पैसे लगा दिए, मान लो मार्केट अभी तो ऊपर जा रहा है, मान लो मार्केट भाई साहब नीचे गिर गया, तो वहां पे आपका लॉस हो जाता है, वहां पे आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता। लेकिन यदि आप एसआईपी हर महीने कर रहे हो, तो भाई साहब आपको टेंशन नहीं लेना, मार्केट नीचे भी गिरता है तो आपका वैसा मजा भी आएगा। मजा क्यों आएगा? क्योंकि जब नीचे गिरा तो आपको वहाँ पे यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, यूनिट ज़्यादा मिलेंगे ना, तो जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। जैसे देख सकते हैं अभी 26 रुपये का यूनिट था, ठीक है, यहाँ पे 24 का होगा, थोड़ा मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको यूनिट यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको बेनिफिट होता है। आइए दोस्तों अब हम आपको थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता दूं। देखो यहाँ पे दो फंड और मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। एक फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसका भी यहाँ पे थोड़ा कंपेयर तुलना कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लो मोहन और सोहन है। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो सोहन है, सोहन यहाँ पे 30,000 एक साथ फिर लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पे मोहन ने भाई साहब क्या किया, हर महीने एसआईपी चालू की, एक ही डेट को एक ही फंड में। फर्क कितना है, मोहन ने यहाँ पे एसआईपी की और यहाँ पे सोहन ने लमसम किया। तो इसकी थोड़े वैल्यू देख लेते हैं। देखो मैं आपको 5 साल का डेटा दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसका जो भाई साहब टोटल रिटर्न निकल के आया ना प्रॉफिट के साथ, वो आपका 56,313 है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ कितना, 56,313। ठीक है, इसका थोड़ा कितना था, इसका था 76,331। तो मैं आपको इसका थोड़ा लिखता हूँ, फिर मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ। ठीक है, दोनों का। तो मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा, इक्वल लिखने के बाद 76,331, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 76,331, इतना मैंने लिख लिया। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली माइनस लगाऊंगा। माइनस लगाने के बाद अब इसका थोड़ा प्रॉफिट देखते कितना, 56,313। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितना, 56,313, ये लिख लिया। अब मैं एंटर करता हूँ। देखो जैसे मैंने एंटर किया ना, तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे काय दाई सैकड़ा यार, यानी 20,000 रुपये का यहाँ पे अंतर आया है। कितने साल बाद? 5 साल बाद। यानी कि जो हमारा सोहन है ना, सोहन ने भाई साहब लम सम में 20,000 ज़्यादा कमाए, बस ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं कमा ली, 20,000 ओनली 20,000 ज़्यादा कमाए हैं बस। ठीक है, क्योंकि इसने 30,000 रुपये एक साथ डाल दिए थे। यहाँ पे रिटर्न निकल के आया भाई साहब यहाँ पे 20.91 का पैसे का, इतना यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे तुलना कर सकते हो। अब आप बोलोगे हम तुलना कैसे करें? देखो मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, आप वहाँ पे कर सकते हो। ये वेबसाइट से मैंने पूरा डेटा उठाया है। ठीक है, पूरा वेबसाइट से डेटा उठाया है। तो मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ कौन सी वेबसाइट है। देखो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद जैसे दोस्तों आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है MF। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना म्यूचुअल फंड। मैं आपको लिखता हूँ म्यूचुअल फंड रिसर्च। ठीक है, क्या लिखोगे, म्यूचुअल फंड रिसर्च। जैसे आप लिखोगे ना म्यूचुअल फंड रिसर्च, ठीक है, तो आपको थोड़ा नीचे आना। आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी, ध्यान से देखना, एडवाइजर खोज, इस तरीके से। तो आपको वैसा इसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा MF रिसर्च, आपको वैसा इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप साइड में देखेंगे आपके सामने इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे आएंगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा SIP रिटर्न, आपको भाई साहब इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यदि मान लो आप SIP की रिटर्न देखना चाहते हैं, तो आपका पे एक कैलकुलेटर मिलेगा, SIP रिटर्न कैलकुलेटर, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट कैटेगरी, आप यहाँ पे कैटेगरी रखनी है कि आप किस कैटेगरी का रिटर्न देखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का। मान लो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लार्ज कैप डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे फंड का नाम सर्च करना, कौन से फंड का आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो नाम सर्च कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यानी कि आप उसमें मान लो फंड में कितने रुपए का देखना चाहते हैं, 500 रुपये लगाना चाहते हैं, 1000 रुपये, यानी कितने रुपये लगाकर देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मंथली लगाना चाहते हैं मंथली, आप डेली के हिसाब से जैसे भी देखना चाहते देख सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, कब से कब तक का देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर, इसको सबमिट कर देना, तो आपके सामने यहाँ पे नीचे इस तरह से डाटा निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया एसआईपी का। यदि मान लो आप लमसम का देखना चाहते हैं तो लमसम का कैसे देखेंगे, लमसम का देखने के लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं लमसम रिटर्न, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा लमसम रिटर्न कैलकुलेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपको फंड का नाम सर्च करना है, अमाउंट सर्च करना, कितना आप एक साथ लगाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है, डेट को सिलेक्ट करना है और आपको सबमिट कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से पूरा डेटा ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों आइए अब मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल, जिससे भी आप दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हो, तुलना कर सकते हो एसआईपी और लमसम के बीच में। तो आइए उसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपली अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है एसआईपी कैलकुलेटर। जैसे दोस्तों आप एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। आप किसी वेबसाइट का कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ग्रो दिखा रहा है, मैं सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे दोस्तों मैं क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ग्रो का कैलकुलेटर आ जाएगा। तो आइए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एसआईपी और लमसम, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम एसआईपी के बीच में तुलना करते हैं, फिर हम लमसम के बीच में तुलना करेंगे। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे मोतीलाल का यहाँ पे फंड है, इसी के बीच में तुलना करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। मान लो मोहन है, ऐसा भी करता है, तो हम कैलकुलेटर से भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 500 रुपये हर महीने, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भाई साहब लिखता हूँ 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये हर महीने। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखा दोस्तों मैंने 500 रुपये हर महीने। उसके बाद इंटरेस्ट कितना, तो यहाँ पे CAGR यहाँ पे कितना निकल के आया था वैसा, यहाँ पे 25.31%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आप मंथली यहाँ पे मैंने लगा लिया 500 रुपये। अब उसके बाद इंटरेस्ट कितना 25.31, तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ, चलो 25.31, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 25 और यहाँ पे 0.31, इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे हम 10 साल का नहीं 5 साल का, क्योंकि हमने 5 साल का यहाँ पे डेटा बना के रखा है। ये देखो 5 साल दोस्तों मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब 5 साल सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एसआईपी में हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद मंथली इन्वेस्टमेंट कितना 500 रुपये, रिटर्न कितना वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। रिटर्न ओहो थोड़ा कम लग रहा है मुझे, क्या भाई साहब 25.31%, हमने यहाँ पे 23 लिख दिया, तो 25 करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो हमें 25, सॉरी यहाँ पे मुझे एक हटाना पड़ेगा पीछे, ठीक है। तो मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे 25 करता हूँ, 25%, ठीक है, 25.31%। अब यहाँ पे लग गया। आप देख सकते हो 500 रुपये सिलेक्ट कर लिए, 25.31% 5 साल के लिए। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे डेटा जो निकल के आया ना, वो डेटा यहाँ पे निकल के आया है। यदि मान लो आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते इस कैलकुलेटर के हिसाब से, तो आपका भाई साहब इन्वेस्ट होता 30,000 रुपये, सही बात है 30,000 ही होता। आपका इंटरेस्ट निकल के आता 30,461 रुपये, चलो कोई बात नहीं निकल के आ गया, ठीक है। टोटल वैल्यू होती 60,461 रुपये। अब देखते हैं हम इस फंड में, ये फंड सेम टू सेम है, ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे कंपेयर किया। तो मान लो 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया। अब हम आपको नीचे ले जाकर दिखाते हैं, देखो यहाँ पे भाई साहब नीचे हम लेके गए, आपको 30,000 रुपये टोटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे निकल के आ रहा है भाई साहब टोटल वैल्यू 63,222 रुपये, यहाँ पे कितना 60,000 रुपये, यानी 3,000 का थोड़ा अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लमसम कंपेयर करके दिखाता हूँ। लमसम के ऊपर आपको क्लिक करना, लमसम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितना लमसम, यहाँ पे लमसम दोस्तों हमने यहाँ पे सोन का 30,000 रुपये, तो हम क्या करें यहाँ पे 30,000 रुपये डाल देंगे। हम आपको लमसम यहाँ पे कैलकुलेटर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा वैसा, यहाँ पे 30,000 डाल दूंगा, 500 की जगह 30,000 रुपये, क्योंकि लमसम में हम एक साथ यहाँ पे 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं। देखो 30,000 मैंने डाल दिया, यहाँ पे परसेंटेज वही रहेगी, टाइम पीरियड वही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आता है, 30,000 रुपये एक साथ हो गया। आपकी जो रिटर्न निकल के आएगा 62,000 रुपये निकल के आएगा, और टोटल वैल्यू 92,657। अब इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया, यहाँ पे 62,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे कितना निकल के आया था इस कैलकुलेटर में, इसमें 62,000 रुपये, सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैल्यू हमारी कितनी आई 92,775, ठीक है। और यहाँ पे कितनी 92,657, तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो दोस्तों ये दूसरा तरीका है, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हो। अब दोस्तों आप बोलेंगे, आपका डाउट होगा कि आखिर हम भाई साहब एसआईपी करें म्यूचुअल फंड में कि भाई साहब लमसम में करें। देखो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। यदि आपके पास भाई साहब एक साथ पैसा लगाने के लिए है, तो भाई साहब आप लमसम कर सकते हो। यदि आपके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है, आप कहीं जॉब वगैरह करते हो, आपके 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो वहाँ पे आप एक साथ पैसे नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे आप 1,000 रुपये हर महीने या 2,000 रुपये हर महीने या 500 रुपये हर महीने निकाल सकते हो। तो आपके लिए सबसे अच्छा बेस तो मुझे लगता है भाई साहब एसआईपी रहती है। एसआईपी अच्छी क्यों रहती है, देखो
एसआईपी दोस्तों इसीलिए यहाँ पे अच्छी रहती है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट क्या होता है, कभी मार्केट ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या निकल के आता है, यदि मान लो आपने 30,000 रुपये एक साथ लगाए और लगाने के बाद मार्केट भाई साहब नीचे गिर गया, तो भाई साहब आपका पैसा तो यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगा ना। और भाई साहब यदि आप एसआईपी हर महीने करते हो, तो आपने 1 महीने एसआईपी की, 2 महीने एसआईपी की, और तीसरे महीने भाई साहब मार्केट आपका बहुत ही नीचे गिर गया, तो भाई साहब इसका बेनिफिट आपका ही है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एनएवी बहुत ही कम हो जाएगी, आपको भाई साहब यूनिट यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, तो दोनों के बीच में ये अंतर होता है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर देना सबसे अच्छा क्या रहेगा। देखो सबसे अच्छा दोनों ही सही हैं, आप अपने हिसाब से करते हैं। आपके पास यदि आप पैसा है एक साथ लगाने के लिए तो आप लमसम कर सकते हैं, या एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है तो आप एसआईपी कर सकते हैं। फर्क मैंने आपको बता दिया कितना यहाँ पे फर्क आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। दोस्तों मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।